एक जंगल में गाय रहा करती थी। वो बहुत ही कमजोर थी। उस पर अब उसे पता चला था कि वो गर्भवती भी थी। एक दिन गाय उस जंगल के एक मंदिर में गई और भगवान से प्रार्थना कर कहने लगी, हे भगवान, मैं बहुत ही कमजोर हूँ। हमेशा बिगड़ती सेहत को लेकर मैं परेशान रहती हूँ। हर जीव के लिए माँ बनना एक खुशी की बात होती है, पर मेरे लिए ये गर्भ एक अजीब डर को साथ लेकर आई है। डर है कि कहीं मेरी बिगड़ती सेहत का असर मेरे होने वाले बच्चे पे ना हो। मेरे बलहीन शरीर के वजह से अगर मेरा बच्चा भी बलहीन पैदा हुआ तो जिंदगी भर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए भगवान, आप ही मेरी सहायता करो। अगर मेरे पेट से मेरा बच्चा जन्म लेगा तो वो मेरे जैसा कमजोर न हो, बल्कि बहुत सेहतमंद हो। गाय की प्रार्थना सुनकर आसमान में एक रोशनी हुई। देखो गोमाता, भले ही तुम्हारा शरीर कमजोर हो, तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य मैं तुम्हें दूंगी। साथ ही साथ तुम्हारा होने वाला बच्चा सेहतमंद और स्वस्थ रहे, ऐसा आशीर्वाद देती हूँ। ये कहकर आसमान से आई वो शक्ति गायब हो गई। उस दिन से गाय जंगल के खतरनाक जानवरों से खुद को बचाने लगी। समय समय पर चारा खाकर वो अपना ध्यान रखने लगी। यूं कुछ महीने बीत गए। फिर गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। वो लंबी टांगों वाला एक सेहतमंद बछड़ा था। भगवान, आपने जो कहा वो सच हुआ। मैंने अपने इस बच्चे को जन्म देने के लिए खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला है, पर आपने जितना स्वस्थ शरीर मेरे बच्चे को दिया है वो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर पाएगा। यूं भगवान का आभार मान गाय ने आखिरी सांस ली। लंबी टांगों वाला बछड़ा उसके पास बैठे रो रहा था। इतने में वहाँ पर भालू और बंदर आ गए। देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देने के लिए कई तकलीफों का सामना किया है, और जब प्रसव का समय पास आ रहा था तब उसके बलहीन शरीर की वजह से उसे और भी ज्यादा तकलीफ हुई, पर उसने खुद को संभाला। भगवान से हमेशा प्रार्थना किया करती कि कम से कम तुम्हें स्वस्थ शरीर दे दें। भगवान ने तुम्हारी माँ की प्रार्थना मान ली। फिर भालू बोला, वो पहले ही अपनी माँ को खोकर दुखी है, तुम उसे और रुला रहे हो। दोस्त, अब जो हुआ सो हुआ। गाय हमारी दोस्त थी, इस हैसियत से बछड़े की जिम्मेदारी हम पर आती है। फिर उस दिन से भालू और बंदर दोनों ने मिलकर लंबी टांग वाले उस बछड़े का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखना शुरू किया। पर एक दिन भालू कहीं से घबराया हुआ दौड़कर बंदर के पास आया। वो हांफते हांफते बंदर से कुछ कह रहा था कि तभी वहाँ पर बछड़ा आया। क्या बात है? आप दोनों मुझसे छुपाकर क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। इसने बताया कि जंगल में शेर की एक फौज आई है, जो अंधाधुंध उनके रास्ते में जो जानवर आया उन्हें बेरहमी से खा रहे हैं। मेरी सारी चिंता तुम्हें लेकर ही है। कहीं से भी देखो तुम दिख जाते हो। यूं वे बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर 4 अलग अलग रंग वाले भूखे शेरों की फौज आ गई। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट आहार मिल रहा है यहाँ। उस लंबे टांगों वाले बछड़े की तो बाद में सोचेंगे, वो कहीं से भी दिख जाएगा। पहले इन दोनों को शिकार बनाते हैं। लाल शेर के ये कहते ही बाकी तीनों शेर दौड़कर भालू और बंदर को अपना शिकार बनाने के लिए आए। सामने से आ रहे तीनों शेरों को देखकर लंबी टांगों वाला बछड़ा आगे बढ़कर अपनी लंबी टांग से तीनों को दे लात मारी। और क्या था, एक साथ तीनों शेर दूर जाकर गिर पड़े। चौथे शेर ने जैसे ही ये देखा, पीछे से आकर उसने लंबी टांग वाले बछड़े के पैर को पीछे से जोर से काटा। गाय को बचाने के लिए भालू और बंदर शेर का सामना करने दौड़ कर आ गए। भालू ने आकर शेर को जोर जोर से लात मारी और वो जमीन पर गिर गया। इतने में दूर जा गिरे तीनों शेर वापस आ गए। गाय उनसे फिर से लड़ रहा था। कई देर तक उन तीनों शेरों ने गाय पर हमला करने की कोशिश की, पर अपनी लंबी टांगों से गाय उन्हें सफल नहीं होने दे रहा था। लगातार उन पर पड़ रहे गाय के लंबे टांगों की मार की वजह से आखिरकार तीनों शेर मर गए। बाकी बचे एक शेर को भालू और बंदर ने मिलकर मार डाला। 4 शेरों को मार गिराने के बाद भालू ने कहा,
तुम्हारा ये बल और साहस देखने के लिए आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो बहुत खुश हो जाती। यूं वे बात कर रहे थे कि तभी जंगल के बाकी सभी जानवर वहाँ पर आ गए। तब बाघ ने कहा, आज तक हमने जब भी इस लंबी टांग वाले गाय को देखा, हमने सोचा कि हो सकता है ये अपने शरीर की किसी कमी की वजह से ऐसा पैदा हुआ है। इसीलिए हम में से कोई इस गाय से न मिलना और न ही बात करना पसंद करते थे। ये तो बहुत ही सेहतमंद और ताकतवर भी है। हम ही बुज़दिलों की तरह उन शेरों का सामना नहीं कर पाए, इसीलिए चोरों की तरह छुप कर रहे। पर इस लंबी टांग वाले गाय ने उन सब का हिम्मत से सामना किया, उनसे लड़ाई कर आखिरकार उन्हें मार ही दिया। इस पर गाय ने सबसे कहा, आप सब मुझे जब कम आंकते थे तब मुझे शुरुआत में बुरा जरूर लगता था, उसके बाद मुझे इसकी आदत सी हो गई। मैं आप सबको बातों से नहीं बल्कि सही समय आने पर ऐसा कोई काम कर खुद को साबित करना चाहता था। पर असल में ये मैं किसी को जताने के लिए नहीं बल्कि अपने जंगल की रक्षा करने के लिए किया। उस दिन से जंगल के सभी जानवर लंबी टांग वाले उस गाय के साथ स्नेह से रहने लगे। हम कामना करते हैं कि गाय की माँ जहाँ भी होगी, अपने बच्चे को सभी जानवरों के साथ खुश देखकर वो भी खुश हो रही होगी।